मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज का विषय है मन की शुद्धि ही सच्चा स्नान है। हम आप सब लोग खूब मलमल के धो तो लेते हैं अपने शरीर को, लेकिन क्या वास्तव में हमारा मन तन निर्मल हो पाता है? सदगुरु कबीर साहब जी का यह दोहा, मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य अपने शरीर को बार बार धोता है, गंगा, गोमती और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करता है, लेकिन उसके मन का मैल, मैल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और छल वैसा ही बना रहता है। तो ऐसे स्नान का कोई लाभ नहीं। वह बाहर से तो स्वच्छ दिखता है, पर भीतर से वही पुराना वाला रहता है। कबीर साहब ने बैल के बैल कहकर बड़ा तीखा व्यंग किया है। जैसे बैल को चाहे कितना नहला दो, धुला दो, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। वैसे ही केवल बाहरी धार्मिक कर्म कांड करने से मनुष्य का चरित्र नहीं बदलता। आप सभी श्रोता बंधु ध्यान देंगे, आज सुशील संवाद में हम सदगुरु कबीर साहब जी के इस दोहे पर चर्चा कर रहे हैं। दोहा है, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। आज धर्म का स्वरूप बहुत हद तक बाहरी दिखावे तक सीमित होता जा रहा है। लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत रखते हैं, दान करते हैं, लेकिन यदि उनके व्यवहार में दया नहीं, वाणी में मधुरता नहीं, जीवन में सत्य नहीं और हृदय में प्रेम नहीं, तो फिर धर्म कहाँ है? कबीर साहब जी, धर्म कपड़ों का नहीं, चरित्र का होना चाहिए। आज लोग घंटों पूजा करते हैं, लेकिन घर लौटकर अपने ही माता पिता का अपमान करते हैं। मंदिर में प्रसाद तो चढ़ाते हैं, लेकिन गरीब की भूख नहीं देखते। तीर्थ पर लाखों खर्च करते हैं, लेकिन किसी असहाय की सहायता नहीं करते। हाल ही में एक घटना हुआ था। एक नदी में 11,000 लीटर दूध सो कॉल्ड भगवाधारी ने प्रवाहित कर दिया। सोचिए, 11,000 लीटर दूध। वहीं पे आज भी भारत में बहुत से बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। तो ये क्या है? अंधविश्वास ही तो है, पाखंड ही तो है। नदी में दूध डालने से जो जलचर प्राणी है, मछली है, कछुए हैं और भी बहुत सारे प्राणी हैं, उसके लिए भी हानिकारक है।
लेकिन जब अंधविश्वास पाखंड का गुब्बारा चढ़ता है तो सब भूल जाते हैं, अंधभक्त हो जाते हैं। फिर क्या सही धर्म है वो पता नहीं चलता। साथियों, धर्म का पहला मंदिर हमारा मन है। यदि मन ईर्ष्या से भरा है तो गंगा भी उसे शुद्ध नहीं कर सकती। यदि मन छल कपट से भरा है तो हजारों यज्ञ भी उसे निर्मल नहीं कर सकते। मन का मैल क्या है? मन का मैल केवल पाप नहीं, मन का मैल अहंकार, लोभ, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, दिखावा, कपट, दूसरों की निंदा, और सबसे बड़ा मैल है कि मैं तो इस जाति में जन्म लिया हूं, जाति का अहंकार। और ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी दोष है, जिसका स्रोत ही वर्ण व्यवस्था है और वहीं से जाति व्यवस्था ने जन्म लिया। कबीर साहब जी संदेश दे रहे हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा साधक है। संत रविदास जी भी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन पवित्र है तो घर की साधारण कठौती का जल भी गंगा के समान पवित्र है। लेकिन मन अपवित्र है तो गंगा में हजार डुबकियां भी व्यर्थ है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का उद्धार बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि अपने मन को वश में करने से होता है। अर्थात धर्म का उद्देश्य केवल कपड़े बदलना नहीं, स्वभाव बदलना है। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज सोशल मीडिया पर धर्म दिख रहा है, लेकिन जीवन में धर्म कम दिखाई देता है। माथे पर बड़ा तिलक है, लेकिन व्यवहार में कठोरता है। हाथ में माला है, लेकिन मन में नफरत है। मंदिरों में भीड़ है, लेकिन इंसानियत खाली होती जा रही है। कबीर साहब इसी पाखंड पर चोट करते हैं और वे कहते हैं, सच्चा स्नान क्या है? सच्चा स्नान तब होता है जब क्रोध धुल जाए, अहंकार मिट जाए, लोभ समाप्त हो जाए, दूसरों के प्रति प्रेम जाग जाए, मन में करुणा आ जाए, जीवन सत्य का आधार बन जाए। यही आत्मशुद्धि है। जीवन के लिए संदेश, प्रतिदिन स्नान करें, स्वच्छ रहें, यह भी आवश्यक है। लेकिन प्रतिदिन अपने मन का भी निरीक्षण करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं, मन स्थिर होता है, तब आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो मन विचलित नहीं होता। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप वो कार्य करते हैं तो आपका मन विचलित नहीं होता। आज मैंने किसका दिल दुखाया, इसको समझना जरूरी है। जब ये आत्मचिंतन करने लगेंगे तो मन निर्मल होने लगेगा।
किससे कठोर शब्द बोले, किससे ईर्ष्या की, कहाँ झूठ बोला। यदि हर रात इन प्रश्नों का उत्तर खोज लिया जाए तो धीरे धीरे मन का मैल धुलने लगेगा। और अंत में संत कबीर साहब जी हमें बताते हैं कि भगवान को शरीर की चमक नहीं, हृदय की निर्मलता चाहिए। रामचरितमानस में तुलसी बाबा भी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सोहि मोहे भावा, मोह छल कपट नहीं भावा। तो जिनका मन निर्मल होता है वो प्रभु के प्यारे होते हैं। जिनके मन में छल कपट होता है वो प्रभु के प्यारे नहीं होते। बाहरी स्नान कुछ समय के लिए शरीर को स्वच्छ करता है, लेकिन आत्मचिंतन, सत्य, प्रेम और सेवा जीवन भर के लिए मन को निर्मल कर देते हैं। आइए आज हम संकल्प लें, हम केवल शरीर को नहीं, अपने विचारों को भी शुद्ध करेंगे। हम केवल तीर्थों की यात्रा नहीं करेंगे, अपने अंतःकरण की भी यात्रा करेंगे। यही सदगुरु कबीर साहब जी का सच्चा संदेश है, यही सच्चा धर्म है और यही सुशील संवाद का उद्देश्य है। अंतिम संदेश, शरीर को स्वच्छता स्वास्थ्य देती है, लेकिन मन की स्वच्छता ईश्वर से मिलाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद।